दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बोट बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों राम राम। ये है चंदू मेरा, जो 3 दिन से ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है। आज चौथा दिन है, चौथे दिन की सुबह है। इतना ज़्यादा तकलीफ दे मेरे लिए, मेरे चंदू के लिए। इतना हंसता खेलता मेरा चंदू, किसी पापी ने इसको ठोकर मार दी, घर के पास से ही, ज़्यादा दूर से नहीं। और ये अपाहिज सा हो गया है। हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर रोज़ आ रहा है, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। और मेरे लिए बहुत ही कष्ट की बात है सुबह से उठकर इसकी देखभाल करना, रात 11-12 बजे तक 1-2 घंटे रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर इसकी देखभाल। अभी साफ़ सफाई करी हूँ, काम करने वाली नहीं आई है। और काम करने वाली क्यों करेगी, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। इसका खाना पानी, सारा दिन व्यवस्था करना, मालिश करना, सरसों तेल की मालिश करती हूँ, सिकाई करती हूँ। ऐसे चमक चमक जाता है। बहुत चोट लगी है इसको, बहुत तकलीफ़ में है। क्या बताऊँ आप लोगों को अपनी तकलीफ़ को। कितना रोती हूँ मैं इसको देख के, जब ये उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता, निरीह सा हो गया है। इतना खूबसूरत, इतना खुश रहने वाला, सारा दिन पीछे पीछे मेरे फिरने वाला, आप लोगों ने देखा होगा। सब्जी भाजी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हमारे घर में खाना ढंग का नहीं बन पा रहा। सब्जियाँ जो हैं उनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, उतार नहीं पा रहे हैं नीचे से। मैं ऊपर छत पर नहीं जा पा रही हूँ। ये स्थिति है हमारी। इसके सेवा में लगी रहती हूँ और भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा चंदू खड़ा हो जाए। क्यों कष्ट दे रहे हो प्रभु, आप लोग भी प्लीज़ प्रार्थना करो मैं चंदू के लिए। मैं जब ऐसे बैठती हूँ ना, तो ये अपना सर मेरे गोदी में रख देता है, बताता है कि वो कष्ट में है। चंदू, चंदू भैया, भैया, चंदू। पूरा परिवार मेरा परेशान। कल रात में ये हम झूले को इसका स्टैंड उतारे, इसमें लौकी वोकी फैला था, सब हटाए। मैंने कहा फेंक दो, चंदू ठीक होना चाहिए। तो इसमें यहाँ से हमने कपड़े बांधा, चादर डबल बेड का यहाँ से बांधा, इसको खड़ा। 3 लोग हैं हम लोग, बच्चे और मैं। मुश्किल से, बहुत भारी है, बहुत अच्छे से इसको हमने पाला था, तो बहुत हेल्दी है। 3 लोग उठाए, ये पैर ही नहीं रोकता पीछे का। कितने गौ सेवकों को फ़ोन किया हेल्प के लिए, सब कुछ किया, लेकिन हो गया। अब क्या कहें, किसको बोलें, क्या बोलें। ये खुद जाती हूँ, घास लेकर आती हूँ, काटती हूँ। लोग देखते हैं मेरे को कि घास काट रही, क्या करूँ मैं, भूखा मर रहा है तो मैं तो काटूँगी ना। और बाकी तो अगर किसी को बोलोगे कि थोड़ी सी घास ला दो, जैसे कोई बाई ही है, तो बोलेगी कि मैं कलेक्टर थी, अभी अभी बस मेरी कलेक्टरी गई है, तो मैं बाई का काम कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ मैं कलेक्टर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं काटूँगी, तो काटती हूँ, मैं क्या करूँ। कंटिन्यू बैठे 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 वहीं वॉशरूम करता है, वहीं गोबर करता है, भीगा रहता है। तो झूले को उठाए, हमने कहा 1-2 घंटे के लिए उसको कपड़े में टांग देंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। झूले का ऊपर का भाग हमने यहाँ हटाया। अभी बारिश है, वैसे भी झूले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर रहता है झूला। तो हमने कहा कि इसको कर देते हैं, तो नहीं खड़ा हो पाया। क्या करूं, कैसे करूं, सिकाई कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ।
तो दोस्तों पौधे भी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ इस टाइम, क्या लगाना है या नहीं दिखा पा रही हूँ। कोई बोल रहा था कि आपके पास पारिजात का पेड़ है, हमने कहा हाँ है, ये देखिए हमारा पारिजात का पेड़ है। इसको मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था, तो छोटा सा घना सा हो जाए, सुंदर दिखेगा। बाकी ये कलम तैयार हो रही है। ये सूखा हुआ मिला था दोस्तों, इतना ईश्वर ने हमें हुनर दिया कि सूखी लकड़ी को भी मैं हरा कर देती हूँ, लेकिन मेरा चंदू जो है मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, मालिश करती हूँ गरम तेल से, सरसों की तेल से, और सिकाई भी करती हूँ उसको। अभी सिकाई कर चुकी हूँ, मालिश नहीं कर पाई हूँ, तो मालिश भी करूँगी। ये बोनजाय बना रही हूँ, इसको कट कर दिया था हमने, तो क्या दिखाएं क्या करें। ये इधर मैं कम आ पा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि पौधे यहाँ से हम उठा लिए हैं। कुछ पौधे हमारे हैं जो ग्राफ्टेड हैं और ये सारा कुछ है। अभी काम चल रहा था किचन में, ये किचन का सामान सारा निकला है, देखिए फालतू पड़ा हुआ है कचरा, और मुश्किल से वो काम हुआ। अभी घर में काम चल ही रहा है, लेकिन किचन का काम हो गया है। ये बहुत छोटा सा दोस्तों हमने उगाया था, तो ये भी उग गया है ऐसा मुझे लगता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लेंगे कुछ सब्जियां, क्योंकि 3 दिन से हमारे यहाँ सब्जियां नहीं हो रही हैं, नहीं ला पा रहे हैं, ऊपर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सब्जियां लेंगे। तो दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, पौधों से मुझे इतना प्यार है, लेकिन मैं यहाँ भी मतलब कि बहुत कमा रही हूँ। कल रात में आई थी, जब उससे थोड़ा सा चंदू से टाइम मिला तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या करें बताइए, कैसे ठीक हो मेरा चंदू। मेरे घर का हिस्सा था वो, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान, रात में दोनों बच्चे और मैं करके उसको उठा रहे हैं कि उसको उठा के थोड़ा सा टांग दें झूले में। झूला भी हमारा बहुत हैवी है, पुराना झूला है, आजकल हल्के बनते हैं, तो उसको हमने किसी तरह से। दोस्तों किसी का सवाल है कौन सा फूल है, ये एक ज़ोरा है दोस्तों, येलो कलर का एक ज़ोरा है मेरे पास। वाइट, येलो और कुछ पीच सा कलर है, पिंक, ऐसे ही कुछ कुछ रेड, इस तरह से कलर हैं जो अभी खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस आप लोग थोड़ा सा दुआ करिए, भोले बाबा से प्रार्थना करिए कि मेरा चंदू जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो ठीक हो जाए। पौधों की देखभाल ना, आपसे मिलना, कुछ भी नहीं हो पा रहा। भिंडियाँ देखिए ये सब पकने को हो गई, मतलब कि हम तोड़ ही नहीं पाए। अब इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो नया फिर नहीं फलेगा। यहीं से काट देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ। इसकी थोड़ी देखभाल करनी थी मुझे भिंडी की, इसको कट करके और थोड़ी खाद पानी देनी थी, लेकिन अब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी चंदू हो गया है। देखिए कितनी भिंडी फली थी, जो सब मेरे को ऐसे गिरानी पड़ रही है, क्योंकि ये खाने लायक बची ही नहीं, हम तोड़ ही नहीं पाए टाइम से। मैं तो इसका फोक ही काटे दे रही हूँ, जा मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में। दोस्तों कोई भी हो, जब अपने घर का हिस्सा दिन रात अपने साथ रहता है और वो इस तरह से तकलीफ़ में रहता है, तो आत्मा बड़ी मतलब वो होती है तकलीफ़ में। अपनी तकलीफ़ को आपको बता नहीं सकती कि मैं किस स्थिति में हूँ, कितना दर्द होता है उसको देखकर मुझे, और वो मेरी तरफ निहारता है। मैं असहाय क्या करूँ। लोग कहते हैं कि एक मशीन आती है जिससे इनको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी मशीन होती है, मैं नहीं ले सकती उसको। इतने गौ सेवकों को फ़ोन किया, फ़ोन भी आया 1-2 लोगों को, देखते हैं करते हैं। अरे किसी का जब वो इतने तकलीफ़ में है तो देखते हैं करते हैं से काम चलेगा क्या भैया। उसको तो तत्काल हेल्प चाहिए ना। मैंने तो कल एक जन को कहा, और मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे बारे में शायद ना जानते हो आप लोग, मैंने जीवन में अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इवन भगवान से भी मैं जब चाहती हूँ और भगवान से हाथ जोड़ती हूँ कि सबको अच्छा रखना, पूरे दुनिया को अच्छा रखना, और
मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, बच्चों को स्वस्थ रखना। बाकी धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी मैंने कभी नहीं मांगा। दोस्तों मेहनत किया मैंने जीवन भर, तो मेरे पास कभी कुछ ऐसा दरिद्रता रही नहीं। मेरे हिसाब से दरिद्र आलसी लोग होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं वो आलसी होते हैं, उनके पास रहती है दरिद्रता, क्योंकि वो रहेगी ही। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, पड़े पड़े खाओगे, तो एक दिन दरिद्र होना ही होना है। लेकिन मेहनत करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते। हमारे यहाँ रोहित आता है, लेबर है वो, उसको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला, परिवार से नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला, लेकिन वो खुद की मेहनत से पक्के मकान में रह रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन में खेत खरीदता है, खलिहान खरीदता है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है वो। तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से है और बहुत मेहनती है वो, मैंने उसको देखा है। और मेरा तो निकम्मों के साथ जमता भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ सिर्फ वही काम करता है, मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मैं आपको बता नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा कि बता कैसे पाऊँ जब मैं काम ही नहीं कर पा रही थी कुछ, बस उसकी सेवा में। 4:30 बजे उठी हूँ, आप समझिए 12 बजे सोती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, उसको देखते रहती हूँ, निहारते रहती हूँ चंदू को। क्या करें, वो बहुत तकलीफ़ में है। एक बार मेरा चंदू खड़ा हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु खड़ा हो जाए। क्यों इतना कष्ट उसको दे रहे हो आप, निर्दोष को। और आप लोग ज़रा सोचिए कि जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं नए नए, जिनको बाइक मिली है, हाँ, मूर्ख बैल लोग, बैल इनसे अच्छे, वो आंख मूंद कर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे लगता क्या देखे नहीं है जीवन में कुछ, और अचानक से पा जाते हैं खेत खलिहान बेच के कहीं से, तो फिर वो पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। उनसे मतलब कि किसको चोट लग रही है, कौन तकलीफ़ में जा रहा है, इस चीज़ से उनको मतलब नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो इतना दिखावा करते हैं कि उसी में ही मतलब वो सारा जीवन उनका, और उस दिखावे के लिए वो भिखारी ही बन जाएंगे। मेरे चंदू को, गौवंश को इतना कष्ट दिया, इतने कष्ट में है वो बेचारा कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे जितने तकलीफ़ में मेरा चंदू है। अब मेरी आत्मा भी इतनी कलप रही है कि मैं बता दूं, उसको देख के मैं बहुत रोती भी हूँ और बहुत तकलीफ़ में भी हूँ। ना मेरे को खाना अच्छा लग रहा, ना मेरे को पानी अच्छा लग रहा, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हर परिस्थिति में खुश रहने वाली मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे जीवन में, लेकिन मैं ऐसा तकलीफ़ महसूस नहीं करती जैसा मैं कर रही हूँ उसको देखकर। दोस्तों इस टाइम पे इसकी ग्रोथ का टाइम है। देखिए नई नई कोपले, नई नई ब्रांचेस इसमें आएंगी। यही जो है तो बहुत अच्छे आपको फूल देंगे और ये बहुत खूबसूरत बनेंगे, इसलिए इनकी प्रूनिंग ज़रूरी है। जितना आप प्रून करेंगे उतना ही ये घना बनेगा। इस टाइम पे इनमें फूल कम रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं। ये मेरे ग्राफ्टेड वाले हैं और बस यही है। चलिए छत में चलते हैं और छत से कुछ सब्जियां लेते हैं। भिंडियों का हाल तो आपने देखा, हम तोड़ नहीं पाए। भिंडी हर दूसरे दिन तोड़ लेनी चाहिए, लेकिन हम तोड़ नहीं पाए। देखिए ज़मीन में बिछी पड़ी हैं। ऊपर क्या हाल है नहीं मालूम। इस टाइम पे जो बोगनविलिया होती है, कलम से भी बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। कलम से किसी ने पूछा कैसे उगाते हैं। छोटी पतली मोटी जैसी भी आपको कलम चाहिए, आप कलम लीजिए और उसको थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा कट कर दीजिए। मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को, कलम मेरी लगी हुई है उसमें, थोड़ा सा उसको खरोच दीजिए ऊपर की चमड़ी को, ऊपर की परत को थोड़ा से 1-2 अंगुल, और फिर उसको एलोवेरा जेल में लगाकर मिट्टी में गाड़ दीजिए। मिट्टी कैसी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उग जाता है।
और कभी कभी फेल भी होता है, तो फेल होता है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा ज़्यादा कलम लगाएं। कोई भी कलर का जो भी आप लगा रहे हैं उसको 3 4 5 लगाएं, तो 1 2 3 पूरे सफल नहीं होते हैं, 100% गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, तो इसलिए 4 5 लगाएं। तो 2 3 अगर मान लीजिए सफल भी नहीं भी होते, बड़ा विचित्र पौधा है ये, कई बार ऐसे लगेगा आपको फूल भी आ जाएगा, ऐसे लगेगा बस लग गया है। लोग थोड़ा जल्दी भी करने लगते हैं इसको, रिपोर्ट उपोर्ट करने लगते हैं। इसको 3 4 महीना बिल्कुल टच मत करिए, इसकी जड़ को बहुत अच्छे से होने दीजिए, इसके बाद ही आप इसको कहीं और लगाइए, तो फिर आसानी से ये बहुत ही आसानी से उग जाएगा। हाँ, अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये शौक में जाता है, फिर ये कई बार होता भी नहीं है। देखिए ये पिछले साल मतलब साल भर भी नहीं हुआ है और कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी। जब खिलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। खिल भी रहे हैं कुछ, लेकिन मैं इनको प्रून कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी फूलों से ज़्यादा इनकी प्रूनिंग ज़रूरी है, इनका हेल्दी होना ज़रूरी है। तो जब ये हेल्दी होंगे प्रून करने से तो फिर ज़्यादा अच्छे फूल आएंगे, इसलिए इनको प्रून करना दोस्तों ज़रूरी है। और फूल आने के बाद भी इनको प्रून करना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग मत करिए, अगर फूल आ रहे हैं तो हल्के हल्के प्रून करिए, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और ये परमानेंट प्लांट है, आपकी बगिया को 1 2 महीना छोड़कर हमेशा फूलों से भरे रखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं। परचूला का अभी खिले नहीं हैं, बहुत अच्छे खिलते हैं, लेकिन ये 9 बजे खिलते हैं, तो चलते हैं। दोस्तों हम आ गए छत पर। आपको अगर याद होगा मेरा पिछला वीडियो, हलखष्टी के दिन हमने वीडियो बनाया था, भाजियाँ ली थी। उसी दिन मेरे चंदू को मारा है किसी ने, पापी ने, और उसी दिन से चंदू जो है मेरा पड़ा हुआ है। मैं ये पास में ही कॉलोनी में था, वो लोग को नहीं पता था कि शायद मेरा है। वो बेचारे लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पंडरी हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह लगाया, इसके बाद छोड़ दिया। तो फिर वो रोड के किनारे लाकर उन लोगों ने फेंक दिया। अब क्या करेंगे। तो मैं उसको फिर मैं जिस दिन हलखष्टी के दिन फास्ट थी, फिर दूसरे दिन भी थोड़ा सा अजीब सा वीकनेस लगता है, तो मैं उसको नहीं आया वो उस दिन, हलखष्टी के दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया। तो फिर मैं उसको खोजने निकली। जब मैं उसको खोजने निकली तो रोड के किनारे पड़ा हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं चिल्ला कर रोना शुरू करी, बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे आए गाड़ी वाड़ी लेकर, कार में नहीं आ पाया। फिर हम जैसे तैसे गाड़ी खोजे, फिर उसको घर लेकर आए, फिर उसको हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला अगर कमर टूट गई होगी तो कैसे होगा, क्या कैसे खड़ा हो पाएगा। तो दोस्तों एक अच्छे खासे जीव का जो गौवंश है, उसको इन लोगों ने इतना आधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं आँख मूंद कर, भाएं। दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मैं नहीं चला पाती। सिर्फ मैंने एरोप्लेन और ट्रेन नहीं चलाया है, बाकी मैं सारी गाड़ियाँ, बस भी नहीं चलाई है, बाकी सारी गाड़ियाँ मैं चला लेती हूँ। लेकिन मैं एक हमेशा एक दायरे में रही और अब समझती थी कि मुझे क्या करना है। लेकिन आजकल की जो लोफड़ लफाड़ी लफंगे मूर्ख बैल बर्दा भी इनको कहना मतलब बेइज्जती है गौवंश की। तो ये जो है ना अनपढ़ कहीं के मूर्ख, एक पैसे की बुद्धि नहीं। तो इस तरह से, और मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगी कि इन मूर्खों को आप ऐसी गाड़ियाँ देकर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आपको मतलब कि आपको लग रहा होगा कि मेरे चंदू को मारा, किसी दिन ये भी निपट जाएंगे, फिर क्या करोगे। आपकी उसी गाड़ी के दिखावे के चक्कर में पीछे एकदम चमगादड़ जैसे एक लड़की बिठा लेंगे और खुद चमगादड़ जैसे, और ऐसे राय भागेंगे जैसे लगेगा कि कहाँ के मतलब कितने बड़े नवाब हैं। आप झूठ मानेंगे, मेरे बच्चे दोनों बच्चे पहलवान हैं, लेकिन ऐसी हरकत ऐसे कभी नहीं करी, क्योंकि मैंने उनको ऐसे संस्कार ही नहीं दिया मैंने उनको सब कुछ जीवन में, उनको कभी कोई नहीं वो चीज़ें दी जो मतलब कि अपनी हैसियत से बढ़कर हमने दिया। मैं नहीं कहती हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, लेकिन साथ में बच्चों को संस्कार भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बर्दा बनाओ और दूसरे को तकलीफ दो आपका बर्दा, है ना। मतलब अगर आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं समाज को तकलीफ देगा।
हाँ, ऐसे ही है ना ये कुपाठी और ये अब कैसी क्या गालियाँ दूँ आपको बताइए, कैसी मतलब इनको मैं गालियाँ दूँ? क्या आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि आज मैडम गालियाँ भी बक रही है। लेकिन यही लोग संस्कार विहीन लोग जो हैं, दूसरों की लड़कियों को तकलीफ पहुँचाते हैं और समाज को कष्ट देते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ देने से पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो फिर ऐसी औलाद से तो बिना औलाद रहना मेरे हिसाब से बेहतर है, आप ज़्यादा सुकून से रह पाएंगे। अगर आप अपनी औलाद को संस्कार नहीं दे सकते तो पैदा करने का आपको भी हक नहीं है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, इससे अच्छा है कि ऐसी औलादों को पैदा ही ना करो आप। और अगर पैदा करो तो सोच समझ कर करो और संस्कार दो उनको। दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। आज चंदू मरणासन अवस्था में है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो घिसट घिसट के जी रहा है ना, आप देखो, आप क्या जानो। अगर संस्कार देते बच्चों को तो ये स्थिति नहीं होती। और मुझे 100% पता है कि किसी न किसी ने, ये किसी जानवर ने ही इसको मारा है। अच्छे घर के लड़के आज भी संपन्न जो हैं, अच्छे घर के लड़के हैं और वो संस्कार दिए हैं माँ बाप, वो अपने कायदे में चलते हैं। महंगी गाड़ियों में रहेंगे तो भी कायदे में रहेंगे। और ये 2 पैसे की मोटरसाइकिल लेके भाएं 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 करेंगे और दूसरे की जान खाएंगे। बहुत 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 मेरे को कष्ट है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती आपको। और कष्ट क्या, मेरे को कितना करना पड़ रहा है। एक मतलब एक अपाहिज, वो अपाहिज हो गया है, उसके लिए मुझे सुबह से शाम तक उसकी व्यवस्था, पानी, खाना, चारा, मालिश, तेल की मालिश, गर्म पानी, उसकी मालिश, ये सारा कुछ मुझे करना पड़ रहा है। मैं खुद आराम नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। कब तक बताइए, कब तक करूँगी बताइए। हाँ, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु उसको खड़ा कर दो। मेरा हाथ लगते तो निर्जीव पौधे जिंदा हो जाते हैं, उसको भी जिंदा कर दो ईश्वर। बार बार भोले बाबा को यही बोलती हूँ कि मेरे चंदू को ठीक कर दो, मेरे चंदू को ठीक कर दो। सारा दिन यही बोलती हूँ। ना खाना अच्छा लग रहा, ना पानी, ना खाना बन ही नहीं रहा ढंग का। बस ऐसी कोई पहुँचता है तो दाल चावल उबाल देता है। ज़्यादा जिसको भूख लगी है तो खाते हैं, नहीं तो कुत्ते बिल्ली खाते हैं। ये हाल है हमारे घर का। दोस्तों ये लौकी तोड़ने लायक हो गई है, ये भी फेंकने लायक हो जाए इसके पहले मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तो इसको पकड़ना पड़ेगा हाथ से, नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसे पकड़ के तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएगी नीचे और फट जाएगी। तो मैं मोबाइल को बंद कर रही हूँ अभी। ये देखिए यहाँ से इसको तोड़ लिया हमने। सॉफ्ट है, नहीं है बड़ी, कई लौकियाँ फली हैं। दोस्तों मेरे यहाँ सब्जियाँ कड़ी हो जा रही हैं, कोई कब तोड़े, मैं ही तो उतारती थी इनको। बहुत सॉफ्ट है ये, लेकिन कड़ी हो जा रही है। लौकियाँ और भी खूब फली हैं, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा। बच्चे भी बहुत दुखी और परेशान आते हैं। तो सबसे पहले चंदू उसको करेंगे, उसको थोड़ा प्यार करेंगे, देखेंगे। क्या करें बताइए, हमारे हाथ में क्या है। तमाम फ़ोन भी कर रही हूँ जो गौ सेवक लोग हैं कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे बस राह बता दो कि ये ठीक कैसे होगा। लेकिन हो गया, अब किसी को टाइम होगा तो करेंगे, जब मिलेगा टाइम। तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सब कोई मेरे लिए खाली थोड़ी बैठा है। लेकिन वही है कि उम्मीद है, थोड़ी गौ सेवा करते हैं उन लोग तो लगता है कि भाई थोड़ा सा कर देंगे मेरे लिए भी। इसीलिए इसी उम्मीद से फ़ोन कर रही हूँ सबको। बस मुझे बता दो कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। बस एक भावना है जो मेरे अंदर है, प्राणी मात्र के लिए है, गौ माता के लिए तो है ही है, सबके लिए है। दुनिया भर के डॉग लोगों को खाना देती हूँ तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है। चिड़िया पंछी सबके लिए है, लेकिन हो गया गौ माता की थोड़ी सेवा करती हूँ। दोस्तों ये फल रहा है, इनको पॉलिनेशन कराना पड़ता है, पता नहीं पॉलिनेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक ये है, एक ये है, एक उधर है, देखिए दिख रहा होगा। तो फल रहा है, लेकिन हो गया अभी कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है, तो वो पड़ा है ऐसी। दोस्तों मेरी चंदू के लिए आप लोग प्रार्थना करना ईश्वर से। और अगर आपके पास कोई सलाह हो या किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ हमें बताना कि आप ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग जो सलाह देंगे मैं करूँगी। मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए।
यहाँ बीन्स दिख रही है तो तोड़ लेती हूँ। दोस्तों बीन्स भी लगाया करिए, बीन्स लगाने से ना जो मिट्टी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है मिट्टी हमारी। कई बार खेतों में ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जिनसे मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो उसी में से बीन्स भी है, तो आप ज़रूर उगाया करिए बीन्स को। मैं बोलती हूँ कि हर कंटेनर में 1-2 बीज बीन्स के डाल दीजिए। ये खीरा है दोस्तों, ये भी तोड़ने लायक है, तोड़ ही लेती हूँ। है थोड़ा छोटा लेकिन हो गया, फिर पता नहीं अभी कितने दिन बाद आऊँगी या क्या करूँगी। बैगन भी है तोड़ने लायक। देखिए फूल कितने अच्छे हैं, इनको बांधना है, गिर गए हैं लेकिन मैं इनको बांध नहीं पा रही हूँ। बैगन भी तोड़ लेती हूँ। अब मैं कैंची पकड़ी हूँ, ये गिर के टूट गया। देखिए ऐसे ही होता है। मैं थोड़ा इसको रख दूँ और कैंची को भी रख दूँ, क्योंकि कैंची की ज़रूरत नहीं है अभी। इसको, ये गिर गया है ना, तो मुझे बांधना चाहिए इसको, सनफ्लावर को, लेकिन मैं बांध नहीं पा रही हूँ। इसको मैंने प्रून कर दिया था, तो देखिए कितना अच्छा, मतलब इसमें ये देखिए सब ब्रांचेस निकलने शुरू हो गए हैं। और ये हमारा अदरक है जो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये जो है गिर गया एक दिन, वहाँ से 2 बार गिर चुका तो टूट गया। एक बचा हुआ है। ये मिर्चियाँ हैं जो बहुत अच्छी फल रही हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं तोड़ूंगी। तोड़ी थे शायद, तोड़े थे बच्चे लोग, तो नहीं तोड़ूंगी। दोस्तों मेरे को डबल पेटल और मिल गया है अपराजिता, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं धनिया दिखा दूँ। दोस्तों इस टाइम पे मैं आपको बताने वाली थी 20-25 सब्जियाँ जो आप अभी उगा सकते हैं। आपको ठंड से शुरुआत में ही आपको सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये कल मशरूम दिखा मुझे तो उखाड़ कर रख दिया था। रात में आई थी कल, मैं दिन में नहीं आ पाई थी, तो जब चंदू से फुर्सत मिली तो थोड़ा आई थी। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं अपराजिता के। कुछ नहीं होता दोस्तों, जो पत्ते पुराने होते जाते हैं हर पौधे के पत्ते पीले पड़ते हैं और झड़ते भी हैं, तो उससे आप चिंता मत करिए। बस आप देखभाल करते रहिए अपने पौधों की, ग्रोथ उनकी ऊपर बढ़ते जाएगी, होते जाएगी और वो फूल देते जाएंगे। इसकी मैंने कटिंग करी थी लेकिन कितना खिला हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे एक डबल पेटल और मिला है, मैं दिखा रही। ये देखिए ये वाला, ये रुके इसको मैं तोड़ देती हूँ। नहीं, फूल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसके बीज चाहिए। ये देखिए डबल पेटल है। तो दोस्तों 3 पौधे मेरे पास डबल पेटल के हो गए। छोटा सा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको अभी यहीं रहने देती हूँ क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं है। चंदू की सेवा में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मेरे डबल पेटल वाले फूल हैं अडेनियम के। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन क्या डबल पेटल खिलेंगे कि नहीं आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो। और ये बैगन वगैरह भी हमारे अच्छे चल रहे हैं। इसको हाँ कितना सारा खिला हुआ है आज। ये देखिए इसको हमने धूप में रखा क्योंकि ये मर रहे थे पौधे। दोस्तों हर पौधे को धूप बहुत अच्छी चाहिए, और कुछ पौधे तो होते ही धूप वाले हैं जैसे कि अडेनियम। अडेनियम को दिन भर की धूप, अच्छी धूप चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। ये भी हमारा अडेनियम है। कोशिश किया है हमने कि इनको अच्छी जगह पे रखें जहाँ धूप लगे। तो दोस्तों ये देखिए ये भी हमारा डबल पेटल है, बहुत सुंदर खिला हुआ है। ये देखिए, नहीं दिखा पाई, ये देखिए ये और मैं आपको और दिखा रही। आज इसमें 2 खिले हैं, कल 1 खिला था। ये देखिए है ना डबल पेटल। बहुत खुश हुई थी मैं, अभी भी खुश हूँ मैं डबल पेटल के लिए। तो अभी मैं एक और आपको दिखाती हूँ जो कि एक और मिला है मुझे। मतलब मेरे पास डबल पेटल के 3 पौधे हो गए हैं। दोस्तों बैगन तोड़ने लायक हो गए हैं, तो डबल पेटल दिखाने से पहले मैं बैगन तोड़ लेती हूँ। देखिए अगर आप सब्जियां तोड़ते रहेंगे ना तो इनकी अच्छी फ्रूटिंग होती है। अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर फ्रूटिंग रुकती नहीं बनेगा, रुकेगा। मुझे सिंगल पकड़ के तोड़ना पड़ेगा। अरे इतना मजबूत। चलिए अभी थोड़ा छोटे हैं तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये ढेर सारे अडेनियम हैं दोस्तों मेरे पास, जिनको मैं ऐसी जगह पे रखी हूँ कि इनको धूप लगती रहे। तो मैं आपको दिखाने आ रही हूँ एक और डबल पेटल जो मुझे मिला था।
ये अभी कल खिला था रात में। अब ये एक और कली बन रही है। ये सब सिंगल पेटल हैं। देखिए हमारे भी पत्ते पीले पड़ते हैं इनके, फिर धूप लगती है, फिर कभी इनको पानी इनको अच्छा चाहिए। इनका मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्ट रहे, नहीं तो इनके पत्ते पकने लगते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है पत्ता पकने का। अगर इसका मिट्टी मॉइस्ट नहीं है तो फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी इधर से भी बैगन ले लेते हैं, अगर ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको जब ये नहीं मिलता ना तो ये टब तो है, कोई ऐसा तो है। अरे बाप रे, रुकिएगा। ये अरे अरे ये मिल गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं लाइक कमेंट्स आपका मन हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे चंदू के लिए आप ज़रूर दुआ करिए। आपका मन हो सब्सक्राइब करिए, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका प्यार ही मेरे लिए पर्याप्त है। बस मेरे चंदू के लिए प्लीज़ आप लोग प्रार्थना करना, भोले बाबा को बोलना। नंदू चंदू ये सब उनके सवारी हैं भोले बाबा के, तो अपने सवारी को ठीक करें, तंदुरुस्त करें। क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं और साथ में मुझे भी बहुत कष्ट दे रहे हैं। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, कभी किसी को कुछ नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद मेरे चंदू को क्यों कष्ट है, और चंदू को है तो मुझे भी बहुत कष्ट है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चंदू के लिए भगवान से प्रार्थना करना, बस इतना ही। सब्जियां दिखा दूं आपको। ये लौकी, खीरा, बीन्स और बैगन, इतना लिया हमने। और अब बस चलते हैं। मेरे चंदू के लिए आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करो, मेरा चंदू ठीक हो जाए। दोस्तों इसकी मैंने प्रूनिंग करी थी इसको घना बनाने के लिए, तो अभी देखिए कितना बढ़िया हो रहा है और सुंदर है पौधा। इसको मैंने कट करके और ये नीचे से इसके ब्रांच जो हटा दिया था, और एक छोटा सा खूबसूरत सा बोनजाय बनाने की इसको मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत पौधा। और आयुर्वेद के हिसाब से भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और ये सदाबहार इसको इसलिए कहा जाता है कि ये हर मौसम में बहुत अच्छे फूल देता है। देखिए इसके मेरे पास 2 कलर हैं, और कलर थे जो कि अब नहीं हैं, तो मेरे पास बस 2 ही कलर हैं। पता नहीं किस चीज़ का है। तो दोस्तों इस वाली छत में भी हमारे काम चल रहा है। ऐसी घास को उखाड़ देना चाहिए, और साफ सफाई चलती रहती है, लेकिन हो गया काम चल रहा है इसलिए गंदा भी रहता है। ये हमारे अडेनियम फूलने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबको नीचे उतारना पड़ा है क्योंकि काम चल रहा है। देखिए इसे सूखे पत्तों को हटाना पड़ता है, धूल मिट्टी भी इनमें बेचारों में पड़ गई है। तो मैं ऊपर से इनमें वॉश करते हुए पानी डालूंगी, आज मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो फिर ये साफ़ हो जाएंगे। इधर ना दोस्तों टाइल्स लगवा रही थी, ये देखिए, इसीलिए ये काम चल रहा है। वाह एकदम रेड, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये ग्राफ्टेड है, डबल पेटल तो नहीं है लेकिन ग्राफ्टेड है, और कलर बहुत सुंदर है। और ये वाइट है, अच्छा खिल रहा है, अभी शुरुआत है इनकी। धूल जम गई है इनमें, टोपियारी वगैरह में भी खूब धूल जम गई है। इनमें पानी डालूंगी ऊपर से सावर कराते हुए, तभी अच्छे दिखेंगे। देखिए वो कितना सुंदर दिख रहा है ना, एकदम दूर से भी एकदम रेड दिख रहा है। और अभी तो शुरुआत है इसके खिलने की, कलियां खूब बन रही हैं। इधर भी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम
बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो वेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।